फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायरी की। आखिर हमारे पास डायरी क्यों होनी चाहिए? डायरी हमें क्यों लिखना चाहिए? क्यों ज़रूरी है डायरी? हमें रोज़ाना कुछ ना कुछ क्यों लिखते रहना चाहिए? जब आप अपने मन से 1 से 2 लाइन का संदेश टाइप करके किसी को भेजते हैं, तो वे मौलिक शब्द आपकी सोच और कल्पना में 4 चाँद लगा देते हैं, जिसे आप भेजते हैं और आप खुद भी कितना खुश हो जाते हैं। तो ज़रा सोचिए कि रोज़ एक पेज लिखने से आपका पूरा दिन और फिर धीरे-धीरे या जीवन कितना खूबसूरत हो सकता है। लिखने को तो निराशा मिटाने की सबसे बढ़िया दवा मानी गई है। फिर भी हम जिंदगी की आपाधापी में 2 पल बैठकर लिखना ही भूल जाते हैं। अगर बीमारियों की बात करें तो जैसे डिप्रेशन, जिसे आप तनाव कहते हैं, हेडेक, सिर दर्द या फिर गुस्सा, सब कुछ हमारी डायरी हम पर नियंत्रण करा सकती है। दरअसल हमारे मन में असंख्य भाव पैदा होते हैं, जिनको दबाना नहीं बल्कि बाहर निकालना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमें कई बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। एक जगह बैठकर लिखने से मन हल्का महसूस करने लगता है। इसके उलट बेचैनी वाले भावों को दबा लेने या मन में घुटने देने से लोगों में स्ट्रेस हार्मोन, जिसे आप कार्टिसोल कहते हैं, का स्तर बढ़ जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है और उन्हें अक्सर ब्लड प्रेशर की परेशानी होने लगती है। इसीलिए एक डायरी लें और उस पर प्यार, नफरत, गुस्सा सब कुछ लिखकर निकाल दें। इसका रीज़न एक और भी होता है कि यदि आप किसी व्यक्ति से नाराज हैं, तो उसकी उम्र या फिर उसकी पोस्ट के लिहाज से उससे साफ या बेधड़क मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी शिकायत या अपनी बात को नहीं कह सकते। उसके समक्ष व्यक्त करना आपको कभी-कभी भारी भी पड़ सकता है। ऐसे में डायरी को मित्र या साथी समझ उस पर लिखकर खुद से साझा करें। कुछ विशेषज्ञ, कुछ रिसर्च बताते हैं कि रोज कुछ ना कुछ लिखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे आप रचनात्मक बने रहते हैं और लोगों के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। जैसे तनाव या अवसाद जैसी समस्याओं को पालना भी आपकी मजबूरी नहीं होता। सुचारू रूप से ब्लड प्रेशर या ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो मन की बात खुलकर लिखने से आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आपकी ऊर्जा बढ़ती है और मांसपेशियां आपकी कम से कम 20 to 30 टाइम्स 20 से 30 मिनट तक सामान्य महसूस करती हैं। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसमें कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, एक सिंपल सा एक फंडा है। आप खुद सोच सकते हैं कि जब आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा। जो लोग सोचने के साथ साथ लिखते भी हैं, उनका दिमाग ज़्यादा सक्रिय मीन्स एक्टिव होता है और आनंद भरी एकाग्रता से दिल तक पहुंचने वाली आपकी वेन्स, आर्टरीज, वेसल्स सभी में जो खून का प्रवाह होता है, सर्कुलेशन सुचारू रूप से होता है। इसीलिए अगर अतीत या हर दिन की डायरी ना लिखें तो आप घर की गृहिणी हैं, आपको लगता है मैं क्या लिखूं, तो कुछ नहीं तो घर के फर्श, गलीचे, पर्दे, खिड़की, दरवाजों की बातें ही लिखें। कुछ रिसर्च कहते हैं कि निरंतर लिखने से खुशी के हार्मोन्स का स्राव होता है। खुशी क्या है? आपके अंदर कोई तनाव नहीं है, यही आपकी खुशी है, क्योंकि अंदर बैठा अवसाद हमारी कलम के माध्यम से निकल जाता है और हमें खुशी देता है, जिससे व्यक्ति का मूड भी ठीक रहता है। लिखते रहने से आप ज़्यादा फिट और हेल्दी भी रहते हैं। जो लोग डायरी लिखते हुए जिंदगी को खुलकर जीते हैं, वो बुढ़ापे में तेजी से चलते हैं और ज़्यादा तारांकित रहते हैं। इससे मनोरोग कभी आपको छू भी नहीं सकता है। अगर आप डायरी लेखन में अनुशासन का पालन करने लगे तो आपका दिन कहाँ गया आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अलग अलग विषयों पर डायरी बनाना शुरू कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा बुजुर्गों और बच्चों में आजकल अकेलापन ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए उन्हें डायरी लिखना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने तनाव से मुक्त हो सकें और अपनी बातों को अपने बच्चे या माँ बाप तक पहुंचा सकें। अगर बात करते हैं कि हम क्या लिखें और आपने कभी नहीं लिखा फिर भी डायरी लिखिए, मसलन पशु पक्षियों की डायरी बनाइए, दोस्त मस्ती डायरी बनाइए, कहीं यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा डायरी बनाइए, खाने पकाने की डायरी बनाइए, शिकायत डायरी बनाइए, धन्यवाद की डायरी बनाइए। कुछ देर तक लेखन आपके लिए संजीवनी का काम कर सकता है। अब बात करते हैं लिखने के बहाने कहाँ से लाएं, कैसे लिखें। आप लिखने के लिए कुछ भी ढूंढ सकते हैं। आसपास की प्रकृति को गौर से देखें। आप देखेंगे कि आपके पेड़ पौधे, आपका एनवायरनमेंट आपसे बहुत कुछ कहता है, आपको बहुत कुछ समझाता है, उस पर लिखें।
आप कभी बाहर जाते हैं और समान विचारधारा के आप जैसे लोग कई मिलते हैं, आप उनके बारे में लिखें। किसी पसंदीदा काम को करते हैं, फिर आपको बहुत खुशी होती है, तो उस खुशी के बारे में डायरी में लिखें। अगर आप बूढ़े हैं, दादा-दादी हैं, नाना-नानी हैं, तो आप बच्चों के साथ मौज-मस्ती करते हैं, अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, तो उन्हें आप अपनी डायरी में लिखें। किसी का ये कहना कि वो उसके पास समय नहीं है, वो हमारे पास नहीं बैठता है या वो ये बिज़ी है, इस चीज़ को दूर भगाने के लिए आपको डायरी